वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का बिल्कुल बेसिक से यानी स्टार्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का हम लोग टॉपिक है सिंटैक्स। इसका पार्ट वन है ये आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अदर एग्जाम्स जो भी गवर्नमेंट जॉब के होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अलग अलग पार्ट्स हम लोग लाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स करके, ताकि आपको भी अच्छा लगे और समझ में भी आए। ज़्यादा बोरिंग भी ना हो क्लास। ज़्यादा लंबा क्लास होने से कुछ बच्चे कह रहे थे कि बोरिंग हो जा रहा है सर, तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग इसके पार्ट बाय पार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सिंटैक्स पार्ट वन, ठीक है। सिंटैक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये ग्रामर का बिल्कुल बेसिक से है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का जो प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। किसी भी, इसको थोड़ा एग्जांपल से भी समझ लेंगे। किसी भी सब्जेक्ट के नंबर, ठीक है, या पर्सन के अनुसार, पर्सन के अनुसार किसका प्रयोग होगा, वर्ब का होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसको समझने के लिए समझ लेते हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हो, सिंगुलर हो, क्या हो, सब्जेक्ट क्या हो हमारा, सिंगुलर हो, तो वर्ब कौन सा होगा, वर्ब भी हम लोग का सिंगुलर होगा। वर्ब भी क्या होगा हम लोग का, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट को लेते हैं, जैसे आई, यू, ही, सी, ईट। इसके अलावा हम लोग नाम भी ले सकते हैं, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल। देखिए द का प्रयोग जैसे हो गया बॉय में, तो क्या हो गया, हम किसी स्पेशल एक बॉय की बात कर रहे हैं। द गर्ल कर ले तो किसी स्पेशल एक गर्ल की बात कर रहे हैं, ठीक है। या स्पेशल एक गर्ल्स के ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो एक ग्रुप हो जाएगा तो वहाँ भी ये सिंगुलर होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये सारे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। तो इसके हिसाब से हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। जैसे कि एम, इज, वाज, हैज़, डज। इसके अलावा V5 जो होता है वो भी क्या होता है हमारा, सिंगुलर में आता है। वर्ब का पांचवा फॉर्म मतलब कि ड्रिंक्स, रीड्स, ये सब क्या है, वर्ब के पांचवे फॉर्म है, ये भी आपके सिंगुलर में आते हैं। मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग अभी क्या स्टार्ट किए थे कि जिस जो सब्जेक्ट होता है जिस नंबर या पर्सन में रहता है, वर्ब भी उसी नंबर या पर्सन का प्रयोग करेंगे। हम लोग सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट का देखे थे। हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब कौन सा प्रयोग होगा, सिंगुलर प्रयोग होगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कौन सा प्रयोग होगा, सिंगुलर प्रयोग होगा। क्लियर है ये। चलिए अगला देखते हैं हम लोग इसी में। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, वो तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस में देखते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, तो वर्ब कौन सा प्रयोग करेंगे हम लोग, वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए थे। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्लूरल वर्ब में ले लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट पर ले लेते हैं, वी, यू, दे, राम एंड सीता,
द बॉयज, द गर्ल्स। अब हमारा वर्ब कौन सा प्लूरल होगा? आर, वर, हैव, डू, ड्रिंक, रीड, ये सारे क्या हो जाएंगे? प्लूरल वर्ब हो जाएंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या था? प्लूरल था, तो हमारा वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। वी आर गोइंग टू मार्केट। देखिए हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो हमारा वर्ब कौन सा प्रयोग हुआ? प्लूरल प्रयोग हुआ। ये क्लियर है बेटा? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। यहाँ तक क्लियर है? आप इसे लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि एक कॉमन सा है, यहाँ पर हमारे यू है, प्लूरल में भी है, और देखिए यहाँ पे यू हम लोग क्या किए? सिंगुलर में भी रखे। ठीक है, तो इसको थोड़ा और समझते हैं हम लोग। रूल 1 करके ले लेते हैं। यू का प्रयोग क्या होता है? यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है ये? सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। यहाँ तक तो आपको भी क्लियर है। हम लोग इसका प्रयोग दोनों में करते हैं, लेकिन इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, परंतु इसके साथ वर्ब सदैव प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। आप एक विद्यार्थी हैं, तो क्या हो जाएगा? यू आर ए स्टूडेंट। आप एक विद्यार्थी हैं। क्या है? आप एक विद्यार्थी हैं। और यहाँ पे हो जाएगा कि आप लोग एक अभियंता हैं या डॉक्टर्स हैं, तो क्या हो जाएगा? यू आर डॉक्टर्स। आप सभी डॉक्टर्स हैं, तो यू आर डॉक्टर्स।
ये क्या होगा, यू आर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, ये क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट हमारा जो वर्ब है क्या है, प्लूरल वर्ब है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, प्लूरल वर्ब है। मतलब कि यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में होता है, परंतु इसके साथ वर्ब सदैव क्या होगा हमारा, प्लूरल होगा। यहाँ तक में कोई डाउट बेटा? चलिए अगला रूल देखते हैं। रूल 2, आप इसे कॉपी करते चलिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, तो आप कॉपी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगला है निडंट। निडंट और डेरंट। देखिए नीडंट और डेरंट का जो प्रयोग होता है, इसको निड नॉट और डेयर नॉट भी बोल सकते हैं। इसका सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दोनों के साथ इसका प्रयोग करेंगे। इसका सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे, परंतु जो वर्ब का फॉर्म रहेगा वो कौन सा रहेगा, हमेशा प्लूरल रहेगा। वर्ब का जो फॉर्म रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल, यानी इसी फॉर्म में यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, इसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। जैसे ही नीडंट या नीड नॉट गो देयर। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या है, ये फॉर्म हमेशा प्लूरल है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इसका फॉर्म चेंज होना चाहिए, परंतु इसका फॉर्म क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसमें ऐसे कर दे, एस लगा के इसके फॉर्म को आप चेंज कर लें, ऐसा संभव नहीं है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। ये आपका क्या है, सही है। इसका फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होगा, बट इसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ कर सकते हैं, ठीक है। प्लूरल वर्ब है तो वर्ब अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब के साथ प्रयोग करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दे नीडंट गो देयर। क्लियर है यहाँ तक? कन्फ्यूजन इसमें कोई? चलिए आगे देखते हैं।
अगला है रूल 3। अगर डेयर और नीड है, डेयर और नीड है, तो इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में, इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लुरल दोनों फॉर्म में होगा। मतलब कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग एक लेकर दे नीड बुक्स, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, ही नीड्स बुक, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अगर डेरेंट रहता है नीडंट रहता है तो इसका हमेशा क्या होगा, वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लुरल होगा। बट अगर डेयर और नीड में जाएंगे तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा वर्ब चलेगा। क्लियर है यहाँ तक। और उससे भी बड़ी बात है, अगर इसका मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे, कौन सा वर्ब में, मेन वर्ब में। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला हम लोग लेते हैं देखिए, अगर हमारे पास अगला रूल लेते हैं, पेज चेंज करो भाई। सपोजिशनल सेंटेंस, सपोजिशनल सेंटेंस मतलब आई विश, इफ ही या इफ दे। ठीक है, तो ये जो होते हैं सपोजिशनल होते हैं। ठीक है, इफ एज दो, इन सब के साथ जो शुरुआत होगा, अरे यार क्या हो रहा है, जो सपोजिशनल सेंटेंस होता है इसका शुरुआत किससे होता है, इफ, एज if only, suppose,
आई विश, ही विशेस, सी विशेस, एज दो। ठीक है, अगर इन सब के साथ अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इन सब के साथ हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। एज, इफ ओनली, सपोज, आई विश, ही विशेस, सी विशेस, एज दो, दे विश। तो अगर इन सब के साथ हमारा कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में हो तो भी वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगा। वर्ब हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। क्लियर है? और वो भी कौन सा? वर होगा। क्लियर है? वर्ब हमेशा कौन सा होगा? प्लूरल होगा और वो भी वर होगा। यहां तक क्लियर है? सपोजिशनल सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट किसी भी फॉर्म में हो, हमारा सब्जेक्ट किसी भी रूप में हो, फिर भी वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगा। क्लियर है? यहां तक में कोई डाउट? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। जैसे ही विशेस रिया वर हिज गर्लफ्रेंड। अब देखिए यहां पे क्या है? ही सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसके साथ भी हम कॉमन न लें तो भी हमारा रिया क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, बट वर क्या है? प्लूरल वर्ब। ठीक है, यही बताए थे अभी आपको कि हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फिर भी हमारा जो वर्ब होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमारा वर्ब सदैव क्या होगा? प्लूरल होगा। यहाँ तक क्लियर है?